शांत रहने की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना सबसे ऊंची शक्ति है। दुनिया तुम्हें उकसाएगी, लोग जानबूझकर शब्द फेंकेंगे, परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी। उस समय जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपनी शक्ति खो देता है, और जो व्यक्ति शांत रह जाता है वह अपनी शक्ति बचा लेता है। आज लोग सोचते हैं जो चिल्ला रहा है वही मजबूत है, जो जवाब दे रहा है वही सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को संभाल ले वही वास्तव में विजेता है। हर बात पर बोलना आवश्यक नहीं, हर अपमान का उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप्पी सबसे गहरा उत्तर बन जाती है। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें चोट नहीं लगी, शांत रहने का अर्थ यह है कि तुमने अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवाई। जो क्रोध में बोलता है वह बाद में पछताता है, जो शांत रहकर सोचता है वह आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हर युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ युद्धों से हट जाना ही सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन तुम यह सीख लेते हो कि हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, उस दिन से दुनिया का नियंत्रण तुम पर कम हो जाता है। शांत व्यक्ति को लोग कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन वही शांत व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह सोचकर चलता है, भावना में बहकर नहीं। यदि तुम्हें शांति मिल गई तो समझो तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई, क्योंकि शांत मन वाला इंसान दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ में भी अकेला नहीं पड़ता। आज हमारी जिंदगी में शांत रहना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? श्री कृष्ण कहते हैं, आज मन अशांत इसलिए नहीं है कि जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं, बल्कि इसलिए है कि हमने रुकना छोड़ दिया है। सुबह आंख खुलते ही मन दौड़ने लगता है, काम, जिम्मेदारियां, तुलना, और बीच बीच में खुद से नाराजगी। हम दिन की शुरुआत ही थके हुए मन से करते हैं। हम बाहर निकलते हैं, लेकिन भीतर पहले ही बोझ होता है। काम पर पहुंचते हैं तो मन कहीं और उलझा रहता है। घर लौटते हैं तो शरीर आता है, मन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन को पूरे दिन एक पल की भी शांति नहीं मिलती तो रातें अपने आप भारी हो जाती हैं। आज हम सब हर समय व्यस्त दिखना चाहते हैं। व्यस्त होना अब मेहनत का नहीं, महत्व का प्रमाण बन गया है। जो शांत बैठा है उसे पीछे समझ लिया जाता है, जो कम बोलता है उसे कमजोर मान लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सोच ही हमारी अशांति की जड़ है। हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। हर शब्द सीधे दिल में लगने लगता है, पर हम यह नहीं पूछते, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? क्यों हर बात भारी लगती है? क्यों मन को चैन नहीं मिलता? ये सब संकेत हैं कि मन अब शांत रहना भूल चुका है। हम दिन भर दूसरों से घिरे रहते हैं, लेकिन खुद से मिलने का समय नहीं निकालते। हर खाली पल
हम किसी न किसी शोर से भर देते हैं, बिना सोचे बिना रुके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन को खामोशी से डर लगने लगे तो समझ लो अशांति गहरी हो चुकी है। और यही शांत रहने की शक्ति सबसे ज्यादा काम आती है। शांत रहना मतलब सब सह लेना नहीं है। शांत रहना मतलब हर बात पर अपनी ऊर्जा खर्च न करना है। जो इंसान हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वही इंसान धीरे धीरे भीतर से मजबूत होता है। और जो भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहर की दुनिया आसानी से हिला नहीं पाती। और एक बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी बेचैनी का कारण सिर्फ काम नहीं है, हमारा रवैया है। हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, जल्दी नतीजे, जल्दी तारीफ, जल्दी मान्यता। और जब चीजें हमारी गति से नहीं चलती तो मन टूटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य खो देता है वह सबसे पहले शांति खो देता है। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, पर हम किसी को समझने का समय नहीं देते। हम चाहते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चले, पर हम खुद को संभालना नहीं सीखते। यही असंतुलन मन को अशांत बनाता है। आज हम हर बात को व्यक्तिगत बना लेते हैं। किसी का व्यवहार, किसी का शब्द, किसी की चुप्पी, सब कुछ हमारे मन में तूफान खड़ा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बात को अपने ऊपर ले लेता है, वह खुद को भारी बना लेता है। शांत रहने की शक्ति यहीं से शुरू होती है। यह समझने से कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती, हर प्रतिक्रिया तुमसे अपेक्षित नहीं होती, और हर स्थिति तुम्हारी परीक्षा नहीं होती। हम अक्सर बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, पर सच यह है, अधिकतर शोर हम खुद पैदा करते हैं। अपने ही विचारों से, अपनी ही आशंकाओं से, अपनी ही कल्पनाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को देखना सीखो, मन से लड़ना नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख लेता है, वह धीरे धीरे उसके नियंत्रण से मुक्त होने लगता है। और जो मन के नियंत्रण से मुक्त होता है, उसी को वास्तविक शांति मिलती है। आज हम हर पल कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। खाली बैठना हमें असहज करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ समय कुछ नहीं करता, वही आगे चलकर सही काम करता है। शांति भागने से नहीं मिलती, शांति रुकने से मिलती है। रुककर सांस लेने से, रुककर देखने से, रुककर समझने से। यदि आज तुम यह महसूस कर रहे हो कि मन भारी है, जीवन बोझिल लग रहा है और भीतर बेचैनी है, तो दोष बाहर मत खोजो।